यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक प्लास्टिक। इससे पहले बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर में, और हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिंथेटिक फाइबर पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और मैंने उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको बताए थे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए थे जो आई थिंक आप लोगों को याद होंगे, और जिन बच्चों को ना भी याद हो तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बेटा हम लोग प्लास्टिक पे बात करते हैं। देखिए प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक जो है पूरी दुनिया में जैसे कण कण में भगवान है, वैसे हर कण कण में कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। आज के टाइम पे अगर आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ बैठे हो, अगर उसके आसपास नज़र भी मारोगे तो भी आपको कम से कम 10 to 15 ऑब्जेक्ट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, प्लास्टिक के नज़र आएंगे। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि प्लास्टिक भाई कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग पूरी तरह से प्लास्टिक पे डिपेंड हो चुके हैं, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आखिर प्लास्टिक है क्या, ठीक है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है और क्या है इसका नेचर, ठीक है, और क्यों ये इतनी ज़्यादा नीडेड हो गई है हमारे लिए, ठीक है, क्यों इतने सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के ही फॉर्म्ड होते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं प्लास्टिक पे बेटा। तो प्लास्टिक जैसे कि हम लोगों ने पॉलीमर पढ़ा था, पॉली मतलब मैनीमर मीन्स यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट्स मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करती हैं, ठीक है, पढ़ा था ना। बस ये जो आपका प्लास्टिक है ये क्या है, एज अ टाइप ऑफ पॉलीमर, ये पॉलीमर ही है, ठीक है, ये क्या है, पॉलीमर। अब जैसे मैंने कहा था बहुत सारी यूनिट्स जुड़ती हैं, अटैच होती हैं और एक लार्ज जो है यूनिट बनाती हैं। अच्छा, तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि हमने बहुत सारी क्लिप्स जोड़ी थी और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, है ना। तो इनका भी बेटा एक स्ट्रक्चर होता है कि जो भी यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स जो एक दूसरे से अटैच हैं, तो उनका जो वो एक दूसरे से अटैच है तो किस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। तो एक तो उनका स्ट्रक्चर होता है कि अगर कोई भी पॉलीमर आपका लीनियर वे में जो है अटैच हो एक दूसरे से, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। अब इसमें जो पहला फिगर दे रहे हो, ये जो फिगर आप देख रहे हो बेटा, उसमें स्ट्रेच देखिए लाइन वाइज अटैच है ना। हाँ, तो एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया आपका क्रॉस लिंक्ड। तो ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं बेटा कि जो भी आपके पॉलीमर्स जिनसे आपकी प्लास्टिक फॉर्म्ड हुई है, तो ये पॉलीमर्स आपके दो तरीके से अटैच होते हैं, एक तो लीनियर वे में होते हैं, दूसरे क्रॉस लिंक वे में होते हैं, ठीक है। तो जो भी सिलेंड्रिकल चीज़ें होती हैं उसमें जो है लीनियर इनका जो है अटैचमेंट होता है, और अगर जो ज़्यादा हैवी होती हैं, ठीक है, और जो है रेक्टेंगुलर होती हैं, इस तरह का कोई भी शेप आप ले लो, तो उसमें जो है आपका क्रॉस लिंक्ड टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे बेटा प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके प्लास्टिक से मेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी, ठीक है, जैसे कि चेयर हो गई, बकेट हो गई, ठीक है, ग्लास, और बहुत सारे आपके जो है कार्स वगैरह, बाइक्स। अब आप चाहे उन जो है छोटी बाइक्स की बात करो या बड़ी, वही आज के टाइम पे भी जो बाइक्स मार्केट में आ रही हैं फाइबर्स बॉडी वगैरह की हो रही हैं, जितने भी आपके जो मार्केट में बच्चों के लिए आने वाले जो भी गेम हैं, ठीक है, वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के ही हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें जो प्लास्टिक है उसका यूज़ हम लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये इजीली मोल्डेबल होती है, ठीक है, यानी इसको हम इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। अगर आप प्लास्टिक को मेल्ट करके देखते हो तो आप देखते हो उसका शेप चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो ईज़िली मोल्डेड होती है, ठीक है। उसको हम जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं वो क्या करती है, उसका शेप अपने आप ही चेंज होने लगता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से बेटा हम उसको कोई भी शेप देके कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स, आर मेड इनटू द वायर्स। अब देखो प्लास्टिक को बेटा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज, जैसे कि आपने देखा होगा
कि प्लास्टिक अगर आपने यूज़ करी फिर उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो गई, तो ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से आप मेल्ट करके फैक्ट्री में जाके वो मेल्ट होके फिर से कोई वही नया प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बार बार रिसाइकिल, रीयूज़ एंड कलर्ड मेल्ट रोल्ड इनटू शीट्स आर मेड इनटू वायर्स, ठीक है। इनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी बेटा इनके जो है वायर्स वगैरह में आपने जो ऊपर की वायर्स के ऊपर की जो कोटिंग देखी होगी, ये भी किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है, ठीक है। और प्लास्टिक की खास बात ये भी है कि वो जो होती है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बैड कंडक्टर होने की वजह से वो बिल्कुल सेफ़ होती है और इसी वजह से उसको इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर उसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी है भी तो भी अगर आप उसे टच करोगे तो आपको कोई हार्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आज के टाइम पे जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो सबसे एक तरह से देखा जाए कि जो सबसे मेन रोल है वो है पॉलीथीन का, ठीक है। तो पॉलीथीन का नाम सबसे पहले आता है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पॉलीथीन की वजह से ही हो रहा है। तो पॉलीथीन नाम ही से पता चला, पॉली मतलब हो गया मैनी, और थीन का मतलब मैंने आपको जैसा कि बोला था एस्टर्स से ये सब चीज़ें मिलके बन रही हैं, तो इथीन, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एथेन, इथीन, इथाइन। जब आगे चल के आप पढ़ोगे तो इसको सीख पाओगे, ठीक है। इसका फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो इस तरह से पॉलीथीन इज़ द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। और इसके मेनली क्या बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स, जो भी पॉली बैग्स वगैरह हैं वो, ठीक है, प्लास्टिक के ही फॉर्म्ड होते हैं। इसमें आप सामान कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। बच्चों के जितने भी खिलौने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्लास्टिक में ही होते हैं। उसके बाद बेटा प्लास्टिक जो होती है वो 2 तरह की होती है, 2 टाइप की होती है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, फर्स्ट थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो व्हाट डू यू मीन थर्मोप्लास्टिक? तो सिंपल सी बात है, रटने की ज़रूरत नहीं है भाई। वो प्लास्टिक जिसको आप गर्म करो और वो मेल्ट हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, वो होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। कई तरह की प्लास्टिक ऐसी देखी होंगी जो बेटा मेल्ट नहीं होती हैं, वो सीधे ब्रेक डाउन होती है, ना ही उनका कोई शेप चेंज होता है, वो सीधे ब्रेक डाउन हो सकती हैं। जैसे कि आपके घरों में स्विचेज हैं, ये स्विच प्लास्टिक के हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बर्न करोगे तो ये मेल्ट नहीं होते हैं। हाँ, इनको तोड़ो तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो गाड़ी वगैरह में फाइबर्स वगैरह यूज़ होता है, वो देखा होगा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है। तो ये सब प्लास्टिक ही हैं। तो इस टाइप की प्लास्टिक को हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक प्लास्टिक ऐसी होती है, जैसे मग है, मग को आप गर्म करो मेल्ट हो जाएगा, तो ये थर्मो प्लास्टिक टाइप है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, एन एग्जांपल ऑफ मग। एंड सेकेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, जैसे आपके इलेक्ट्रिक स्विचेज हो गए, ठीक है, फाइबर्स बॉडी हो गई, ये सारे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं, ठीक है, ओके। और जो आपके वायर्स में यूज़ होने वाला, जो इलेक्ट्रिक वायर में जो प्लास्टिक यूज़ हो, ये सब आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं। तो फ़िलहाल समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब तो बेटा समझ गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ दी जा रही है PVC। आपने पाइप सुने होंगे, PVC पाइप आते हैं ना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इनके जो आपके पाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टॉय वगैरह होते हैं, सारे आपके बनते हैं। तो जो भी चीज़ें मेल्ट हो जाएं, वो सारी थर्मोप्लास्टिक में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे। तो थर्मोप्लास्टिक में अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो द प्लास्टिक विच गेट्स deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic, ठीक, सिंपल वे में ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एग्जांपल आपसे पूछे तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, ठीक है, मग दे सकते हो, बॉटल दे सकते हो, ठीक है, बकेट, कुछ भी। अब बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो विच व्हेन माउल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार बेटा इसको बनने के बाद, यानी एक बार जो इसको शेप में हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इसको मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर दोबारा हम इसको मेल्ट करके वो शेप नहीं रीगेन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यानी एक बार अगर
हमारे स्विच बन गए हैं तो फिर हम इनको बार बार मेल्ट करके वो उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके दो हम एग्जांपल बता रहे हैं, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट जैसा कि बोलते हैं हमने कि बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा कुकर वगैरह में हैंडल होता है, ठीक है। आपके जो भी किचन कुकवेयर में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। और वो किस टाइप की प्लास्टिक का होता है? दिस इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। जो है नॉन स्टिकी कुकवेयर वगैरह, ठीक है, इन सभी में हैंडल जो यूज़ होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो उसमें कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज़ होता है? ठीक है, तो उसमें बेकेलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच में हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, इन सब में क्या यूज़ किया जाता है? बेकेलाइट। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड मेलेमाइन, मेलेमाइन जो नेक्स्ट है मेलेमाइन, ये वर्सेटाइल मटेरियल है, लगभग इतना मतलब यूज़ होने वाला है कि बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इसकी एक ख़ास बात ये है कि बेटा ये हीट को, मैक्सिमम हीट को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए जो भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं वो मेलेमाइन की होती है, जिससे कि बाहर कितनी भी ज़्यादा हीट हो, फायर हो, वो इससे इनकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है, क्योंकि ये मेल्ट होती नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हीट को भी मैक्सिमम जो है टॉलरेट कर पाती है, जिससे कि वो सेफ़ रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेलेमाइन की होती हैं, यानी उनकी जो ड्रेसेस होती है वो मेलेमाइन की है, ठीक है। आपके जो फ्लोर टाइल्स हो गए, किचन वेयर हो गए, फैब्रिक्स, रजिस्टर्स, फायर, ये बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, ये सारे के सारे मेलेमाइन में यूज़ होता है। तो इतना याद रखिएगा, मेलेमाइन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें हीट से रिलेटेड कोई बात होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम हीट को टॉलरेट कर सकता है। और बाकी एग्जांपल दिए गए बेटा, इन एग्जांपल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी हम लोग सिंपल बात करते हैं कि जो प्लास्टिक है उसको हम क्यों यूज़ करें। भाई कुछ तो उसमें ख़ास बात होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने फाइबर्स में बात करी थी, सेम वही प्लास्टिक में करनी है, ठीक है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में लगभग जितनी भी चीज़ें हैं उसमें 80% यूज़ प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये चीप कॉस्ट है, मोर एंड मोर कलर चॉइस मिल जाती है, और इजी हैंडलिंग है, लाइट वेटेड है, ठीक है। तो इस तरह इतनी सारी, और हाँ, नॉट रिएक्टिव है, यानी इसमें ना हीट का कोई फ़र्क पड़ता है, ना केमिकल का पड़ता है, ना कोई टेम्परेचर का, ना ह्यूमिडिटी का, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इंसेक्ट का, ना वायरस का, ना बैक्टीरिया का। ये जैसी है लॉन्ग लास्टिंग वैसी रहती है, ठीक है। तो ये है आपकी प्लास्टिक की इतनी सारी बेटा क्वालिटी हैं, आप अपने मन से भी इसको जो है बना के कर सकते हो। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी बहुत कम होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई कैरी कर सकता है, ठीक है। इसीलिए आज के टाइम पे जो फर्नीचर है वो भी मैक्सिमम प्लास्टिक के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लास्टिक की बहुत सारी खूबियाँ हैं जिस वजह से हम लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। और दूसरा है प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है, यानी मैंने जैसा बोला प्लास्टिक पे ना एसिड का कोई फ़र्क पड़ता है, ना बेस का पड़ता है, ठीक है, ना ही लाइट का पड़ता है, ना टेम्परेचर का पड़ता है, ना ह्यूमिडिटी का पड़ता है, ना किसी पैथोजेंस का, किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एज इट इज़ जैसी है वैसी ही लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखो लाइट वेटेड होती है, जैसे पहले हमने बकेट की बात करी थी, तो पहले आयरन की आती थी, उनमें रस्ट लग जाती थी, वो ख़राब हो जाती थी, और प्लस इनका वेट इतना ज़्यादा होता था कि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता था, प्लस उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। आज के टाइम पे प्लास्टिक बकेट आ रही हैं, वेट देखो आप कितना लाइट है। अच्छा, पहले के जो बकेट थी आयरन की, उनमें कलर नहीं मिलते थे, एक ही सिंपल वही आयरन का कलर, लेकिन अब आप प्लास्टिक में देखो, आप ब्लू ले लो, बैंगनी ले लो, ठीक है, रेड ले लो, और पिंक ले लो, ग्रीन ले लो, कितने सारे कलर आपको मिल जाते हैं, है ना। और उनकी कॉस्ट भी कितनी कम है, इजीली हैंडलिंग, इजीली कैरी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ना इनमें रस्ट लगता है, ना ये डिस्ट्रॉय होती हैं, ना किसी से कोई रिएक्शन करती हैं। तो इस तरह से, और अच्छी बात ये है प्लास्टिक कैसी है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर और स्विचेस वगैरह में भी हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ठीक है। जिस वजह से किचन कुकवेयर और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी आपके
इक्विपमेंट्स हैं उनमें हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। और इसीलिए आपके जितने भी जो है घरों में इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी जो है आपकी मशीन्स हैं वो सारी की सारी आपके प्लास्टिक से ही मेड होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सारी चीज़ें बेटा हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी अच्छी सी सिंपल सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी देखो जो सोचिएगा कि बेटा प्लास्टिक कहाँ नहीं है, लगभग इंडस्ट्री में हर जगह है। अगर आप मेडिकल में बात करो, मेडिकल में भी है। ठीक है, या कोई भी ऐसी फैक्ट्री, ठीक है, कुछ भी फॉर्म कर रही है उसमें प्लास्टिक का यूज़ तो 100% मिलेगा। यहाँ तक कि आपके घरों में जो मिल्क आता है वो भी प्लास्टिक में आता है, मसाले आते हैं प्लास्टिक में आते हैं, वाटर आता है वो प्लास्टिक में आता है। कौन सी चीज़ें जो प्लास्टिक में नहीं आती? ठीक है, एसी ले लो प्लास्टिक, वॉशिंग मशीन ले लो प्लास्टिक, कूलर ले लो प्लास्टिक। ठीक है, और दूसरी चीज़ किचन कुकवेयर ले लो प्लास्टिक। मेडिकल लाइन में देखो सिरिंज प्लास्टिक, आपकी जो ग्लूकोज बॉटल प्लास्टिक। ठीक है, टैबलेट्स जो आ रही बेटा प्लास्टिक की उसमें रहती है ऊपर से, है ना, ऊपर से अपर जो लेयर रहती है प्लास्टिक की रहती है। ठीक है, तो बहुत सारी बेटा चीज़ें हैं, ग्लव्स वगैरह प्लास्टिक, यानी कि जितनी भी चीज़ें मेडिकल लाइन हो या कोई भी लाइन हो सब में प्लास्टिक का बहुत यूज़ है। हाँ, आपने किचन कुकवेयर में सुना होगा नाम, ठीक है ना, जो किचन कुकवेयर है तो देखा होगा नॉन स्टिक तवा सब बोलते हैं। तो आखिर वो इतना नॉन स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्लास्टिक यूज़ होती है। वो नॉन स्टिकी इस वजह से होता है क्योंकि उसके ऊपर जो प्लास्टिक की लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेफ्लॉन, और टेफ्लॉन यूज़ होने की वजह से ही वो नॉन स्टिकी होता है। तो आपको पता है, और ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म होने पे मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि अरे सर बता रहे हैं प्लास्टिक की कोटिंग होती है तो वो तो मेल्ट हो जानी चाहिए, वो बेटा मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर पे भी गर्म करोगे वो कभी मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो टाइप है प्लास्टिक का, नाम याद रखिएगा टेफ्लॉन, TEFLON। ओके, और इस तरह से बेटा माइक्रोवेव की अगर बात करो, ओवन की बात कर लो, ये भी सब प्लास्टिक के होते हैं और देखो कितनी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर पाते हैं और इनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, डे टू डे आप भी रोज़ बहुत सारे एग्जांपल देखते हो, सीखते हो, तो अपने मन से भी इसको कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। हाँ ठीक है बेटा, कल हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट पे। हाँ, फायर प्रूफ प्लास्टिक अगर आपसे कोई पूछे तो मेलेमाइन बोलिएगा। स्विचेस वगैरह अगर कुकवेयर हैंडल की बोले तो बेकेलाइट बोलिएगा। तो याद रखिएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये दो एग्जांपल हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, बेकेलाइट और मेलेमाइन। मेलेमाइन फायर प्रूफ प्लास्टिक बोली जाती है, यानी जो भी फायर से रिलेटेड जो भी होगी चीज़ें बनेंगी वो मेलेमाइन की बनेंगी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी चीज़ें बनेंगी वो बेकेलाइट से बनेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सिंपल सा चैप्टर है और आज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।